हेलो कैंसर, आज हम देखने वाले हैं कि दिसंबर मंथ जो है वो आपके लिए कैसा जाने वाला है। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है, यानी कि आपके चार्ट में अगर कैंसर किसी भी प्लेसमेंट में स्ट्रॉन्ग है देन दिस रीडिंग मे रेजोनेट टू यू। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज़ देन यू कैन विजिट माय वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल को ज्वाइन करते हैं देन यू बिकम अ मेंबर ऑफ माय चैनल। ओके, सो एवरी मंथ यू गेट टू आस्क मी योर पर्सनल क्वेश्चंस, जो कि लाइव स्ट्रीम होता है एवरी मंथ मेंबर्स ओनली के लिए। तो उसमें आप अपने पर्सनल सवाल मुझसे फ्री में पूछ सकते हैं। सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, सो आई सी दैट यू आर इन अ सिचुएशन जहाँ पे आपको क्लियर कट डिसीजंस, कम्युनिकेशंस, अग्रीमेंट्स, डिसीजंस या फिर अ गो हैड लेने की ज़रूरत है विच विल एंड योर पास्ट साइकिल, पास्ट लाइफ स्टाइल एंड एक नया लाइफ साइकिल शुरू करने वाला है। ठीक है, इट इज़ मोस्टली बहुतों के लिए ये आपके करियर से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है। कुछ के लिए आप आई वुड टेल अदर जो ऑप्शंस हैं वो उसमें हम बाद में आएंगे, बट मेजॉरिटी जो मुझे लग रहा है कि आपके करियर रिलेटेड, मनी रिलेटेड, स्टेबिलिटी रिलेटेड, मटेरियलिस्टिक थिंग रिलेटेड, इसमें पास्ट में मुझे दिख रहा है कि यू आर स्ट्रगलिंग अलोन टू ग्रो। आप जैसे कि यहाँ पे ना, जैसे कि अगर आपको अकेले छोड़ दिया गया है आपको अपना लाइफ आगे बढ़ाने के लिए, दैट काइंड ऑफ फीलिंग मस्ट हैव बीन देयर थोड़ा बहुत, वेयर आप कोई एक गोल अचीव करना चाहते हैं करियर रिलेटेड, या फिर कोई ऑप्शंस आपके लाइफ में है, जो आप कोई रास्ते हैं जिसको अगर आप लेते हैं तो आपका लाइफ मोर स्टेबिलिटी, ग्रोथ की तरफ जाता है। तो उसमें आप थोड़े से वहाँ पे आपका चीज़ें थोड़ा सा डिले था, इट वाज अ लैक, ओके, कमी थी उस इसमें। अभी जो दिसंबर मंथ है, एस ऑफ सोर्स इज़ इन योर एनर्जी राइट नाउ, सो यूनिवर्स आपको एक पाथ दिखा रहा है। इट कैन बी दिस एस ऑफ सोर्स इज़ अ न्यू बिगनिंग। पहले तो जैसे कि आपके दिमाग में क्लैरिटी में, इंटेलिजेंस में, इस टाइम आपका इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी, दूर पारदर्शी देखने का जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। एंड आपको डिसीजंस लेना पड़ेगा आउट ऑफ दिस टू ऑफ पेंटिकल्स। क्या ये मैं इसी सिचुएशन में रहूँ या फिर जो फ्यूचर ग्रोथ, जो ऑप्शंस विच लीड्स मी टू द नेक्स्ट लेवल, क्या मैं वो चूज़ करूँ? क्योंकि अगर आप नया जो पाथ है उसको सिलेक्ट करते हैं तो देन डेफिनेटली इट इज़ आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, बिकॉज इट्स एन एंडिंग ऑफ द पास्ट आपका लाइफ स्टाइल। ठीक है, सो डेथ कार्ड, इट्स अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ दिसंबर मंथ में आपकी लाइफ में। इट कुड बी योर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली, या फिर दो चीज़ों को बैलेंस करना, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना। सो विद द डेथ कार्ड इट्स एन एंडिंग ऑफ जो पास्ट अकेले जो आप कर रहे थे, वेर यू आर सीकिंग सम जो स्ट्रगल फेस है या फिर लैक फेस है, वो ख़त्म हो रहा है एंड न्यू बिगनिंग इज़ कमिंग। न्यू बिगनिंग इज़ अगेन, इट कैन बी अ पेपर वर्क, अग्रीमेंट, जजमेंट, कोर्ट केसेस, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़, प्रमोशंस, कोई रिलेशनशिप, अगर आप शादी के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं देन चूजिंग द राइट लॉजिकल डिसीजन लेना कि मेरे लिए क्या सही है, उसको चूज़ करना, उस पर्सन को, उस लाइफस्टाइल को चूज़ करना, दैट्स व्हाट आई सी। सो विच इज़ गुड एक्चुअली, आप लॉजिकल डिसीजन ले रहे हैं अपने लाइफ में अभी, which is actually needed. It's the demand of the time is कि आप लॉजिकल डिसीजंस लो अपने लाइफ में, ना ही कि इमोशनल होके कहीं ठहर जाओ, रुक जाओ, बर्डनसम हो जाओ, वैसा नहीं। सो आपके आसपास में मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो नए रास्ते हैं, एस ऑफ सोर्ड्स, न्यू रोड्स आर ओपनिंग इन योर करियर। जहाँ पे अभी रास्ता ओपन हुआ है यहाँ पे रेड, ओके, सो एक्शंस, मेहनत करना पड़ेगा तो जाके आपके जो ड्रीम्स है वो आगे पूरे होने वाले हैं। तो नया जॉब, प्रमोशन, नई क्लैरिटी, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब करते हैं तो पार्ट टाइम कोई बिज़नेस आप खोल सकते हैं, या फिर समथिंग दैट इज़ वेरी पैशनेट टूवर्ड्स यू, आप उस काम में काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं, तो वो वाला उस तरफ आपका लाइफ जा रहा है। एंड आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे अभी, उन आइडियाज़ को, उन इंस्पिरेशंस को फॉलो करें ताकि आप एक्चुअली वो जो इंस्पिरेशन, आइडियाज़, ट्रस्ट, फेथ है अपने ऊपर,
कि मैं ये कर सकता हूँ या सकती हूँ, दैट्स एक्चुअली ऐसे रैंडम नहीं आ रहे। यूनिवर्स आपको मोर कॉन्फिडेंट एंड यूनिवर्स आपको इंस्पायर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि ये रास्ता लो। सो आपको वहाँ पे उस रास्ते में चलेंगे, मेहनत करेंगे तो प्रॉस्पेरिटी ज़रूर आएगी, मतलब एबंडेंस आएगा, बढ़ेगा, वो काम बढ़ेगा। एंड जो आपको चाहिए, आप यूनिवर्स से हमेशा कनेक्टेड रहे दिसंबर मंथ में, ग्राउंडेड रहे, बिकॉज यहाँ पे बोला है जो आपको चाहिए मेहनत करने के साथ साथ कहीं ना कहीं यूनिवर्स से भी कनेक्ट रहना, गॉड से, यूनिवर्स से, डिवाइन से, कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट रह के उनसे मांगना इज़ बेटर देन आस्किंग लुकिंग फॉर एबंडेंस फ्रॉम द मटेरियल सोर्सेज। तो जो आप चाहते हैं वो डायरेक्टली यूनिवर्स से कनेक्ट करके, अपने सोल, हायर सेल्फ से कनेक्ट करके यूनिवर्स से मांगे, मतलब थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी रहे, ग्राउंडेड भी रहे। सो दैट्स विल ब्रिंग लॉट ऑफ लक एंड एबंडेंस इन योर लाइफ। सो करियर वाइज तो मुझे नए दरवाजे ओपन होते नज़र आ रहे हैं। येस, देयर वुड बी अ चॉइस। एनवायरमेंट इज़ 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पास चॉइस रहेगा कि मैं जहाँ हूँ वहीं रहूँ या फिर आगे बढ़ूँ। यू कैन बी इन योर ओन कंफर्ट जोन एंड इफ़ यू सिलेक्ट कि आगे बढ़ना है, लॉजिकल डिसीजन लेते हैं, आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड रहना पड़ेगा, ग्राउंडेड रहना पड़ेगा। आपको क्या डिसीजन लेना है, कहाँ आगे बढ़ना है, ये आपको, आपका जो स्पिरिचुअल गट फीलिंग है, सिक्स सेंस है, वो भी आपको बताएगा कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही है। सो देयर इज़ अ जगलिंग, डेफिनेटली देयर इज़ अ चॉइस इन योर लाइफ राइट नाउ। आप सही ही चॉइस कर रहे हैं विद द किंग ऑफ सोर्ड्स। मेल फीमेल आप हो, unspecified gender, it doesn't matter, but now you are like in the masculine energy and you are going ahead straightly। आप अपना प्रेजेंट देख रहे हैं, प्रेजेंट सिचुएशन में आपके लिए क्या सही है उसका आप लॉजिकल, प्रैक्टिकल, रैशनल डिसीजन लेके आगे बढ़ रहे हैं। कम्युनिकेशन बहुत ही क्लियर रह रहा है। पेपर वर्क, इफ सम पेपर वर्क अग्रीमेंट्स, सिग्नेचर्स, कोर्ट केसेस, ये सब अगर आपके लाइफ में अभी करने की ज़रूरत है, आप बहुत ही कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। इट विल बी इन योर फेवर राइट नाउ। सिचुएशन हाई प्रेस्टिस है, तो सिचुएशन बोल रहा है कि थोड़ा सा हिडन भी रख सकते हैं। आपके लाइफ में जो चीज़ चल रही है ना, उसको थोड़ा सा सीक्रेटिव, हिडन, मिस्टीरियस रखें। ज़रूरी नहीं कि दुनिया के सामने सब कुछ जग जाहिर कर दे डे वन से। एनी गुड न्यूज़, एनी बैड न्यूज़, एनीथिंग, ओके। सो वो अभी के अभी सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। स्लाइटली बी सीक्रेटिव, थोड़ा सा पर्दा रखना ज़रूरी है। दैट्स गोइंग टू बी इन योर बेनिफिट, ओके। सो ये 2 ऑफ पेंटिकल्स जो है, ये आपका पर्सनल, ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ना ऐसे दुविधाएं आए कि ये जो नया बिगनिंग है, ये आया है, इसको मैं इम्प्लीमेंट कैसे करूँ, 3D मटेरियल लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट कैसे करूँ। यानी कि दिमाग और एक्शन के बीच का एक दो जद्दोजहद है, वो हो सकता है। दैट एक्शन कुड बी रिलेटेड टू करियर, कुड बी रिलेटेड टू योर मैरिज, कुड बी रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स, ऐसा हो सकता है। सो थोड़ा सा आपका बिजी तो अभी टाइम रहने वाला है विद दिस न्यू बिगनिंग, बट जितना आप क्लियर रहेंगे अपने कम्युनिकेशन में, ट्रांसपेरेंसी, पेपर वर्क क्लियर रखेंगे, तो फिर आपको इसमें, एंड यू नो देयर इज़ दिस रिंग अप ऑन द टॉप। सो ये कुछ तो आपने बहुत ही डिज़र्व किया है, यू नो, इट्स लाइक अ क्राउन जो आपने की इसमें मेहनत की है, तो जाके आपको ये क्राउन, यू विल बी, अगर ये कोई काम है या फिर इवन इफ इट्स लाइक अ रिलेशनशिप, सो यू हैव डन द वर्क टू डिज़र्व दिस वर्क या फिर डिज़र्व दिस रिलेशनशिप, यू विल बी शाइनिंग डेफिनेटली। एंड इफ़ यू नीड सम हेल्प, आपके आसपास अगर आपके लाइफ में ज़रूर कोई ना कोई किंग ऑफ सोर्ड्स होंगे, कोई एक ऐसे ह्यूमन बीइंग हो सकते हैं जो आपको काफ़ी लॉजिकल, प्रैक्टिकल डिसीजन एडवाइसेस दें एंड आपके लिए रास्ता खोल के दे। तो यू कैन टेक एडवाइस फ्रॉम देम, लाइक कैसे करना है। अगर आप कहीं पे भी कंफ्यूजन होते हैं, जैसे कि विद द डेथ कार्ड इन द नियर फ्यूचर टॉक्स अबाउट कि आपका लाइफ बदल रहा है, तो बहुत टाइम ना इसमें क्या है, एक चेंजेस जो है, हमको आदत नहीं होती है चेंज अपने लाइफ में लाने की, ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जाने की। सो इन दैट केस इफ़ यू नीड सपोर्ट, लॉजिकल सपोर्ट, पेपर सपोर्ट, प्रैक्टिकल सपोर्ट, देयर इज़ अ पर्सन अराउंड यू जो आपको सपोर्ट करेंगे, जो आपको तथ्य से, आपको प्रूफ से बताएंगे कि येस यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अपने रास्ते से मत डिगो या मत हिलो,
So yes, old lifestyle is definitely ending, new things are coming. In future I see that आप अपने हायर पर्पस के लिए जा रहे हैं, जो आप इमोशनली, जो आपका हायर पर्पस है ना, मतलब दिल से आप कुछ करना चाहते हैं जो कि प्रेजेंट सिचुएशन में, प्रेजेंट स्टेट में आपको नहीं मिल रहा है. यू आर क्लाइंबिंग द लैडर, तो वो मुझे दिख रहा है. यू आर गोइंग टुवर्ड्स योर, मतलब सोल वाइज हम ह्यूमन को नहीं पता होता है कि एक्चुअली हमारा लाइफ पर्पस में क्या क्या हमको करना है, बट इट सेज दैट येस, आपका सोल इज़ ऑल्सो इनटू अग्रीमेंट. जो भी आपके लाइफ में अभी हो रहा है ना, वो आपको वहीं लेके जा रहा है जहाँ पे एक्चुअली आपको रहना है. सो येस, इमोशनली थोड़ा सा आप कम अटैच रहेंगे इन द नियर फ्यूचर. यू विल बी मोर प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल इन योर लाइफ. लव लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली इट्स सेफ फॉर यू टू लव एंड देयर आर वेरी लविंग पीपल अराउंड यू. देखिए, आपके आसपास बहुत सारे लोग आपको अटेंशन दे रहे हैं. आपको इस टाइम पे जितना ये सब जो बाहरी जो चीज़ें हो रही हैं उसमें आप अपने इमोशनल एनर्जी को भी वेल फीडेड रखें, नहीं तो अदरवाइज़ आप एक तरफ आगे बढ़ जाओगे, दूसरी तरफ आप कम हो जाओगे. मतलब जैसे कि होता है ना, पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है, प्रोफेशनल में कमी है, या फिर प्रोफेशनल बहुत अच्छा हो रहा है, पर्सनल लाइफ हैम्पर हो रहा है. सो बी कीप अ बैलेंस, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइस्ट एनर्जी ऑफ वर्ल्ड विच इज़ लव. ठीक है, सो आप दिल खोल के प्रेजेंट मोमेंट को जिए. एंड आई वुड से राइट नाउ दिसंबर मंथ के लिए आपके लिए लेसन रहेगा इज़ द हाई प्रिस्टेस, विच इज़ जो भी है, आगे बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं, गुड न्यूज़ आ रहा है, नहीं आ रहा है, बी स्पिरिचुअली ग्राउंडेड, बी स्लाइटली सिक्रेटिव, then your life is going to be where it is supposed to go. तो थोड़ा सा अपने सोल से कनेक्ट रहना, यूनिवर्स से कनेक्ट रहना, ग्राउंडेड रहना बहुत ज़्यादा हुआ, मतलब क्या बोलते हैं उसको, खुशी में बहुत ज़्यादा खुशी, दुखी में बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना है, ग्राउंडेड रहना है. उसके लिए अगर मेडिटेशन करने की ज़रूरत है ज़रूर करें. हाई प्रिस्टेस, शी इज़ लाइक इन ट्यून विथ हर चक्रास एंड एनर्जीज़. तो वो आपको अगर मेडिटेशन इफ जमता है तो ज़रूर करें, इट्स गोइंग टू हेल्प यू. सो आपके लिए इस महीने का इन्फॉर्मेशन रहेगा, आई बिलीव दैट व्हाट आई वांट इज़ पॉसिबल एज इट इज़ फॉर द हाइस्ट गुड ऑफ ऑल कंसर्न्ड. आपके लाइफ में जो हो रहा है, जो आगे बढ़ रहे हैं आप, ये सिर्फ आपको फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा है, आपके आसपास जो लोग हैं सबको फ़ायदा पहुंचा रहा है. तो आप उसमें ट्रस्ट रखें, कोई गिल्ट फीलिंग ना लाएं दैट एक चीज़ लॉस हो जा रहा है, दूसरा पाने के लिए मुझे कुछ खोना पड़ रहा है. नो, इट इज़ व्हेन यू प्रोग्रेस यू टेक द होल क्राउड ऑफ योर, मतलब आप अपनी कम्युनिटी को भी आगे बढ़ा रहे होते हैं, करेक्ट. सो वो मान के चलना है. So that's what I have for you right now, Cancer. If you want to go for a paid personal reading or a healing या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. Thank you very much for watching. You can join my channel, become a member and enjoy free readings, free live stream में आप अपने सवाल questions पूछ सकते हैं personal life के. You will get the answers on free. So thank you very much. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.